हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपनी सीबीएसई क्लास 8th के एक न्यू चैप्टर जो कि साइंस का चैप्टर फर्स्ट है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में हमें क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है कि कैसे फसलें कैसे उगाई जाती हैं और उनके मैनेजमेंट को हम कैसे मैनेज करें। तो सबसे पहले इस चैप्टर में क्या होता है, एक पहेली और बूझो हैं जो कि अपने अंकल के यहाँ जाते हैं। उनके अंकल एक फार्मर हैं और वो अपने अंकल के यहाँ कुछ टूल्स जैसे कि खुरपी, सिकल, शॉवेल, प्लग, ईटीसी ये सभी देखते हैं। तभी बूझो सोचता है कि ये टूल्स किस काम आते होंगे। You have learned that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their food? The, but all, why do we eat food? You already know that uh, energy from the food is utilized by organisms for carrying out the various body functions such as digestion, respiration, and excretion. We get our food from the plants or animals or both. तो इस पैराग्राफ में यही कहा गया है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, जबकि जो एनिमल्स हैं वो अपने फूड को बनाने के लिए प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। और जो प्लांट्स हैं उनको उगाने के लिए हमें कभी कभार इन जो ये टूल्स थे जैसे खुरपी, प्लग, इनकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे वीट की जो फसल है वो भी एक प्लांट ही है, उसको उगाने के लिए हम इन टूल्स का उपयोग करते हैं। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वाई डू वी हैव टू ईट फूड। तो इसका आंसर होगा दैट यू already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration, excretion. ओके। फिर वो जो सोचता है कि अगर हम सभी को फूड की ज़रूरत है तो फिर हम इतना सारा खाना कैसे लाएंगे किसी कंट्री के लिए। In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. अब हम आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक जो कि है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। सबसे पहले जान लेते हैं हम कि क्रॉप क्या होता है। व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। जब किसी एक ही स्थान पर बहुत बड़े स्केल में किसी एक ही तरह की फसलों को उगाया जाता है या प्लांट्स को उगाया जाता है तो उसको हम क्रॉप कहते हैं, यानी कि खेती। जैसे कि गेहूं की फसल को हम 2 से 3 या 4 से 5 कितने भी बड़े खेत में हम उसको उगाते हैं और एक ही काइंड की फसल को उगाते हैं। ऐसा नहीं है कि गेहूं की उगा रहे हैं फिर उसके बाद चावल की, फिर आम की, फिर अनार की। हम एक ही काइंड की फसल को उगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एग्ज़ाम्पल तो इसमें समझ लें। क्रॉप ऑफ wheat means that all the plants grown in the field are that of wheat. You already know that the crops are different types like vegetables and fruit. These can be classified on the basis of season in which they grow or a climatic conditional like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another region. तो हम सीधे सीधे आते हैं क्रॉप को हम कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। हम तो क्रॉप को इंडिया में हम सीजन्स पे क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हैं 2 सीज़न दिए हुए हैं, खरीफ और राबी। तो पहले खरीफ सीज़न की बात कर लें। दी क्रॉप विच आर सोन इन दी रेनी सीजन्स आर कॉल्ड खरीफ। जो फसलें बारिश के समय में बोई जाती हैं वो खरीफ क्रॉप्स कहलाती हैं। और जी रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आदि खरीफ क्रॉप्स। और रबी क्रॉप्स क्या होती हैं जो ठंडों के समय में बोई जाती हैं, जैसे वीट हो गई, राइस, ग्राम हो गई, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया, लिनसीड हो गई। ओके।
अब आ जाते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। तो ये एक बार ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है? ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस उन सभी क्रियाओं को कहा जाता है जो किसी क्रॉप के प्रोडक्शन से लेकर उसके मैनेजमेंट तक होती हैं। जैसे हमने वीट क्रॉप उगाई तो उसके लिए हमें जो फील्ड है उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद फिर बीज बोने पड़ेंगे, फिर उनमें फर्टिलाइज़र फर्टिलाइज़र और मैन्योर को ऐड करना पड़ेगा, फिर उसकी सिंचाई करनी पड़ेगी, फिर उन्हें अपना कीड़ों से भी बचाना होता है। फिर जब वो फसल तैयार हो जाती है, जब हम उनको काटते हैं और स्टोरेज करते हैं, तो यही चीज़ होती है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। और इसमें जो स्टेप्स हैं वो ये दिए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेप्स इसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड है सोइंग, थर्ड है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र, फोर्थ है इरीगेशन, फिफ्थ है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। ये सातों जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।